है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था, जिस लेडी से पैसे मांगने उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 दिन के अंदर 3 दिन में व्यवस्था करके दे दूंगी। तब उनको कहा कि तू मर जा और तेरे अपने आप माफ़ हो जाएंगे। यह हमारी एक मुख्य मांग है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला किया, उनके एक बच्चा है, 2 बच्चियां हैं, उनको छोड़ के अपने जीवन को समाप्त किया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ, वो इतनी प्रताड़ित हुई है। ऐसे तक गिरफ्तारी नहीं हो तब तक हम जाएंगे नहीं। इसलिए जो परिवार है उसमें जो 18 साल से ऊपर का जो है उनको बच्चे को एक संविदा पर नौकरी मिले। विश्व महिला बहुत भयंकर तरीक़ा से प्रताड़ित होगी और लास्ट में इनको कदम उठाना पड़ेगा। हमारे किराया का मकान है, देखिएगा मैं मकान सील लगा साइन कर दिया। अगली आत्महत्या करी है तो मजबूर न करे, आत्महत्या करवान। 2000 रुपये किस्त जमा नहीं करवा पाई तो तुम कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ले, तेरा पूरा लोन माफ़ कर देंगे। सारी किस्तें माफ़ कर देंगे। तो महिला डिप्रेशन में थी और उन्होंने तुरंत उसी के सामने ही वो कदम उठा लिया। नमस्कार, आज हम गए धोद थाने के सामने। यहाँ पर एक जो महिला है धोद की, जिसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद में जो परिजन है न्याय के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, तो परिजनों से बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांग है, पूरा प्रकरण क्या था, सुसाइड करने के पीछे क्या राज था। तो इन्हीं परिजनों से, इन्हीं जो ग्रामीण लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं महिला को न्याय दिलाने के लिए, उनसे हमसे बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, पूरे मामले को समझेंगे। पुलिस प्रशासन से क्या बातचीत हुई है और क्या मामला है, क्या मामले को लेकर के यहाँ पर बातचीत बनी है, तो इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे हम। काई प्रकरण हो पूरो, काई मामलो है, आज की काई मांगा लेकर के अठे धरना पर बैठे हो? देखो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम से एक आर्थिक संस्था है जो बहुत बड़ी ब्याज दर पे जो गरीब दलित महिलाएं हैं या अन्य गरीब है उनके साथ लूट का सबसे बड़ा औजार है। उन अनपढ़ महिलाओं से एग्रीमेंट पे साइन करा कि अनाप शनाप ब्याज दर से उनको लूटने का काम किया जा रहा है। उसी लूट का परिणाम है कि कल गीता देवी ऐसी एक महिला थी जो उनके दबाव में आकर मात्र 2000 रुपये के चक्कर में, जैसा परिजनों ने बताया है, उसने आत्महत्या कर ली। तो हम तमाम लोग जो संघर्षों की धरती धोद रही है, अन्याय के खिलाफ हम लगातार लड़ते रहे, तो सब ने बैठकर ये तय किया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो, जब तक इन वित्तीय संस्थाओं पे रोक नहीं लगे, उनके परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं मिले या उनके परिवारजन को कोई संविदा पे नौकरी मिले, इन 4 मांगों को लेकर हमने कलेक्टर साहब के नाम यहाँ DYSP साहब आए हुए हैं, ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है, बातचीत चल रही है। लेकिन हमारी प्रमुख मांग, जो पहली मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, ऐसा परिजनों ने कहा है। और हम सब परिजनों की राय के पीछे, इसलिए उसको न्याय मिले, इस बात को लेकर हमने ये धरना दे रखा है। धरने पे आप कल से ही जो मामला चल रहा है, तो क्या प्रशासन से, जिला प्रशासन से कोई बातचीत बनी है आपकी या कोई आश्वासन? अभी एक FIR कल दर्ज हो गई। आज DYSP को हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब और SP साहब के नाम। उन्होंने ऊपर बातचीत की है, तो उन्होंने कायम प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ मांगे थी, संविदा पे नौकरी वाली, आर्थिक मदद वाली, दूसरी जो ऐसी वित्तीय संस्था जो अवैध तरीके से सीकर ज़िले के अंदर उन्होंने जाल बिछा रखा है, उन पर रोक लगाने की, तो कलेक्टर साहब ने कहा है कि भाई मैं इस तरह का आदेश निकाल देता हूं। लेकिन गिरफ्तारी की जो प्रमुख और पहली मांग है उस पर अभी कुछ हुआ नहीं है। परिजनों का ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो तब तक हम जाएंगे नहीं। इसलिए परिजनों की राय पे हम यहाँ चांदनी लगाएंगे, दरी हमने बिछा ली है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जैसा परिजनों ने कहा है, परिजन जैसा तय करेंगे, हम तमाम गांव के लोग, बाकी तमाम लोग उनके पीछे। परिजनों के जो उनका परिवार, उनके साथ आप खड़े हो हैं? बिल्कुल, परिवार के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। जब तक गीता को न्याय नहीं मिलेगी, ऐसी गीताएं दूसरी भी बहुत सी महिलाएं, अभी 200-300 महिलाएं यहाँ आई है जिनको ये इस फाइनेंस कंपनी ने लोन दे रखा है, उन सब की पीड़ाएं भी थी।
तो हमने कलेक्टर साहब को कहा इन पे रोक लगाए, और अगर 2-3-4 दिन के अंदर उन पर रोक नहीं लगती है तो तमाम हज़ारों की संख्या में जो धोद की महिला है, धोद के आसपास की महिलाएं हैं, उन सब महिलाओं को लेकर हम जिला कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और उनकी मांग रखेंगे और उनसे कहेंगे कि इन पे रोक लगाओ। अगर रोक नहीं लगाओगे और ये 19-20 करेंगे, जिस तरह गीता की स्थिति हुई वो स्थिति पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो किसी भी सूरत में धोद इलाके की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसके बाद अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसके लिए राजस्थान की सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये ऐसा महिलाओं ने बैठकर हमने तय कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिला प्रशासन और राजस्थान की सरकार समय रहते हुए इस तरह की जो लूट है उस लूट पे रोक लगाए, जिससे जिले की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। आप जो इसको हत्या की तरफ देख रहे हो या सुसाइड की तरफ देख रहे हो मामले में? ये हत्या है, सुसाइड नहीं है। सुसाइड में एविडेंस ऐसे मजबूत है जिसमें वो एक गाड़ी के अंदर 4-5 जने आते हैं, फिर 2 पीछे से मोटरसाइकिलें आती है, 8-10 लोग वहाँ आते हैं। तो वो कोई पैसे लेने के लिए नहीं, वो वसूली के लिए आए थे। और वो एक तरह से गुंडे किस्म के, बदमाश किस्म के लोग होते हैं जो फाइनेंस कंपनियां हायर करती है, और वो हमेशा इस प्रकार का दबाव देती है, बदतमीजी से पेश आना, घर में उनको धमकाना, बदनाम करने के प्रयास के लिए कहना, उनका सिविल ख़राब करने के लिए उनको बताना कि उनको ये इस तरह से मजबूर किया जाता है कि आप फिर इस किस्त अगर टाइम पे नहीं दी या हमें आज का आज पैसा नहीं दिया, कहीं से भी लाओ तो फिर आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो बदनाम के डर से उनको भय ऐसा दिखाया जाता है कि उनके पास मजबूरन आत्महत्या के सिवा कोई और रास्ता नहीं मिलता। ये आत्महत्या हम नहीं कह सकते, इसे हम मर्डर कह सकते हैं। और ये सुनियोजित तरीके से इनका मर्डर है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था, जिस लेडी से पैसे मांगने उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 दिन के अंदर 3 दिन में व्यवस्था करके दे दूंगी। तब उनको कहा कि तू मर जा और तेरे अपने आप माफ़ हो जाएंगे। यानी 100% उन्होंने मारने के लिए उकसाया और उसे रास्ता बताया। ये सुनियोजित तरीके से एक मर्डर है और हम इसी आंदोलन कर भी इसीलिए रहे हैं कि ये मर्डर की तो धारा लगे। और सीकर ज़िले में, राजस्थान में इस प्रकार की जो फाइनेंस कंपनियां हैं जो इस तरह का वसूली का काम कर रही है, जो जनता को डरा रही है और 25% 30% पेनल्टी लगा कर उनसे ब्याज से जो पैसा वसूला जा रहा है, उन सब पे रोक लगाई जाए। ऐसे गरीब, दलित और पिछड़े लोग जिस प्रकार से लोन ले रहे हैं उन सबको राहत मिले, जो मूल रकम है वो ले, या कानून के ऊपर एक कानून है जो कोर्ट है वहाँ से उनको अपना कानूनी रूप से वो पैसा लेना चाहिए। जबकि घर आके धमकाना, डराना और उन्हें मौत के लिए उकसाना, ये बंद हो राजस्थान में। इसी के लिए हम सब यहाँ धोद निवासी एकत्रित हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे हो तो जो मुख्य मांगे पुलिस प्रशासन से क्या बात बनी है आपकी? कोई पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने गिरफ्तार की आज मेन मांग लेकर के खड़े हो? गिरफ्तार की हमारी कल से मांग है। 12:30 बजे की यह घटना है। शाम को FIR दर्ज हुई है। FIR के बाद में अंत में हमने थानेदार जी को बोला था कि सर इनको आप कैसे भी करके गिरफ्तार करो, नहीं हमें कल मजबूरन 10 बजे परिवार के जनों के साथ मिलकर हमें धरने पर बैठना पड़ेगा, हमें मजबूर मत करना। तो उनके पास पूरी रात थी। अब उन्होंने क्या प्रयास किए हमें तो नहीं पता, लेकिन जब डिप्टी साहब आए तो उन्होंने कहा हमने टीमें रवाना कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार होकर नहीं आया है। और जब तक गिरफ्तार होकर नहीं आएगा ये आंदोलन किसी सूरत में ख़त्म नहीं होगा और न उस बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। हमने कहा है कि बॉडी डैमेज ना हो, इसके लिए सिक्कर उसको भेजा जाए और सुरक्षित रखा जाए बॉडी को। आंदोलन हमारा 10 दिन चले, महीना चले, हम कंटिन्यू रखेंगे। किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। पहले गिरफ्तारी होगी, उसके पश्चात हम दाग संस्कार या अन्य कार्य करेंगे। ये जो उनकी युवा साथी खड़े, एक महिला ने न्याय दिलावा के लिए तो आंसू बात करा कि एक काई तरीका से मामला देखे और अठे धरना पर बैठे ताकि काई मांगा है। राम राम जी। देखो, सबसे पहले तो मैं रामा बावड़ी और मेरे साथ में जो भी युवा साथी दूर दराज से पधारे उन सब की तरफ से मैं जो मृतक महिला है गीता देवी, उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही मेरे युवा साथियों के माध्यम से आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो ये महिला का जो ये एक मैं तरीके से सुनियोजित हत्या ही कहना चाहूँगा, जो एक दबाव में आकर ये ऐसा कदम उठाई है। तो आज हम सब लोग संघर्ष के साथियों सहित आज पुलिस थाना धोद के सामने खड़े हैं और हमारी शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो इस
रैकेट के अंदर जो शामिल है, जो माइक्रो फाइनेंस के जो कर्मचारी हैं, जो भी इस घटना के अंदर जो लिप्त है, उनकी तुरंत कार्रवाई हो और साथ में जो पीड़ित परिवार है उनको राज्य गवर्नमेंट द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो भी रिलीफ है वो रिलीफ दी जाए। और साथ ही ज़िले के अंदर जो संचालित और भी जो अन्य जो कंपनियां हैं जो लोन के माध्यम से महिलाओं को चंगुल में फंसाकर उनका शारीरिक और मानसिक तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही वो एक ऐसे हालात में आकर मजबूर होकर कोई कुछ ऐसे धंधे के अंदर बढ़ जाती है, जैसे मान लो कि वेश्यावृत्ति है, देह व्यापार के अंदर भी ऐसी महिलाएं उनके जाल में फंस जाती है। साथ ही उनके साथ में ऑफिस में और ये जो कर्मचारी लोग हैं उनका शारीरिक और मानसिक तरीके से शोषण करते हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से और शासन प्रशासन से एक ही मैं मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनको सबको चिन्हित करके इन पर बैन किया जाए। जैसे कि EMI तो आज जो ट्रेंडिंग चीज़ है, हर महिला आज ले रहा किया, इसके पीछे एक EMI को कारण देखो और भी पारिवारिक कारण भी हो सके है। देखो ये ज़्यादातर दलित कम्युनिटी के अंदर जो महिलाएं हैं और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो अपना जो आर्थिक उत्थान के लिए बैंकों से या प्राइवेट कंपनियों से ऋण लेते हैं और उनको एक लालच दिया जाता है आसान किस्तों का नाम लेकर कि आपको कम ब्याज पे पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके हाथ में सिर्फ कुछ पैसे ही उनके हाथ में लगते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ किस्त ड्यू हुई और प्लेंटियाँ जोड़ के उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके घर आके उनको मानसिक उन पर दबाव बनाया जाता है और इस आधार पर वो महिलाएं गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। और बहुत से इलाकों में इन दिनों में देखने को मिल रहा है कि महिलाएं सुसाइड भी कर रही है और उसी का आज जो उदाहरण हमारे सामने ये फेस है। 2 दिन से पुलिस प्रशासन से या फिर जो जिला प्रशासन से कोई बातचीत आपका वार्तालाप हुआ है क्या? देखो आश्वासन मिला? देखो रात से ही हम सब लोग यहाँ पे डटे हुए हैं और भी बाहर से दूर दराज से लोग आ रहे हैं और हम सब लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक जो हमारी जो मुख्य मांगे मैंने आपको बताई थी कि भारत सरकार द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इनको मुआवजा मिले, एट्रोसिटी के अंदर मामला दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इसकी जो मामले की सुनवाई हो और जो परिवार है उसमें जो 18 साल से ऊपर का जो है उनको बच्चे को एक संविदा पर नौकरी मिले, ऐसी हमारी मांगे हैं। युवा थे आज की आज मेन मांग थे लेकर के आज एक बड़ो कदम जो धरना ये को नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी सोच के बिन लीड करना हुआ है, ये पर कायले सोच रहे होते जी। धरना तो देखो जायज़ है, जो घटना ते बता रहा हो आ घटना कोई सुसाइड को नहीं है, हाँ एक सुनियोजित हत्या है एक तरह का। सो देखा जाए तो वो एक दबाव है माइक्रो फाइनेंस वाला की तरफ से। एक पीछे वो फाइनेंस को कारण देखो या पारिवारिक कारण से कई महिला और भी ड्यू हुआ, किस तमा की भी हुआ है। देखो कोई पारिवारिक कारण को नहीं हो और फाइनेंस वाला को दबाव भी है और दबाव भी तो भयंकर बना दी हो कि जो रिकवरी जो एजेंट है वहाँ पैसे नहीं पड़ी तो 12 का आदमी बुलाओ लगा। विश्व महिला बहुत भयंकर तरीक़ा से प्रताड़ित होगी और लास्ट में को कदम उठाना पड़ेगा और महज 2000 रुपये का कारण 2000 रुपये का बहुत मतलब शर्मिंदगी को काम है कि महज 2000 रुपये की खातर बे माइक्रो फाइनेंस वाला वहाँ घराव में और टॉर्चर करें बहुत गंदी तरीक़ा से, जातिगत अपमानित करे, मानसिक शारीरिक हर तमाम तरह से बे मतलब दबाव बनाए। इसको कोई भी आदमी, गीता देवी नहीं, कोई भी आदमी यहाँ को कदम उठा सके। तो मैं तो जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से एक ही मांग करूँ हूँ कि यहाँ का जितना भी जो रैकेट चला रहा कहीं वहाँ का ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। एक और हाँ जी, आजकल मार्केट के अंदर एक नया सूदखोरी का काम आया है, प्रचलन में है कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे लेकिन उस पर पर डे का चार्ज लगाया जाता है। वो एक सूदखोरी का मामला है और वो ठीक इसी प्रकार के मामले हैं, कई बार सामने आए हमारे। मैं जो ज़िले के जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा और आप सबके माध्यम से कि सबसे पहले तो इनको चिन्हित करें। जैसे माइक्रो फाइनेंस के अलावा भी कंपनियां हैं, प्राइवेट बैंक वगैरह, इनको चिन्हित करें और एक लिस्ट के जरिए एक SIT गठित करके सबसे पहले इनको बैन किया जाए। और भारत सरकार से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर बार कर्जा माफ़ी की जाती है लेकिन एक मजदूर किसान वर्ग के साथ में एक हमेशा अन्याय होता आ रहा है। और मैं आज मजदूर दिवस है,
आज मजदूर दिवस है, 1 मई है। और आज इस दिन के ऊपर आप सब लोग, हम सब लोग पुलिस थाना धोद के सामने खड़े हैं। और इसलिए खड़े हैं कि आज मजदूर दिवस होने के नाते आज हम सब लोग हमारे उस महिला को न्याय दिला नहीं पाए। और उनको सब उस महिला को तभी न्याय मिलेगा जब जो हमारी जो मुख्य मांगे मैंने जो आपको बताई थी, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को, शासन प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि जो हमारी मुख्य मांग है, मुआवजा मिले, उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिले, एक सरकारी नौकरी मिले संविदा के आधार पर, और आरोपियों की तुरंत कार्रवाई, वो गिरफ्तारी हो। बैंक से जो EMI पे लोन ले रखा है, इन महिलाओं की बात सुनते हैं कि इनका क्या मत है, और ये क्या जो आज जो इनकी साथी है जिनकी जो उन्होंने सुसाइड कर लिया इस प्रकरण को लेकर के, इस लोन को लेकर के, तो इन महिलाओं की क्या बात है, इनसे सुनते। राम जी, ते भी लोन ले रहा क्या हो गए? कौन से बैंक से होते? लाइट कंपनी से। तो जी लाइट का ये अनुभव है आज की ताकि साथी है जी आत्महत्या कर ली लेकर के, तो बिन लेकर के था को कई रुझान है जी आज अठापा को कई मकसद है था को रुझान का ये है बे तो यही करे आओ जितनी बारी यही करे शांति सु तो ये कणाई को नहीं आवे आओ जितनी बार गोदी में करे मारसू तो लड़ाया करे जा मर गिराया का मकान है देखिएगा मैं मकान सील लगा शांति साइन कर दिया सील लगा। हाँ कितना को थे लोन ले रहा क्यों? मार 60,000 को 60 को 60 को है बराबर किस्ता चुका रहे हो? कौन छोकरी है? कौन छोकरी? तो आ काई मजबूरी की थान लोन लेना पड़ रहे है? लोन तो ये है कि भाई घर का बीमार हो, घर किराया का मकान है, ध्यान की हाथ को नहीं है कि कोई जो चूक जाए। अब बात है क्यों चूक है ध्यान की वरना किराया मकान ना का किराया कौन चूक है किस तक क्यों चूक है? देखा ए गीता जी नाम होना को काई नाम हो को जगह ए आत्महत्या कर ली हां कब बाराम ते जानो का ने पहले अनम कौन थे इस चीज से जुड़े हो। राम जी। राम जी। लोन ले रहा क्यों थे भी? ले रहा क्या? कौन सी बैंक से थे लेबल लोन? लाइट फाइनेंस। लाइट फाइनेंस जो को लोन ले बड़ी एक साथ ही जगह आत्महत्या कर ली बीका बराबर था को काई रुझान है कि आज की आत्महत्या हो रही है बी पर देखा कहना चाह रहे हो? मैं तो ये क्या बहुत चाह रहे हैं कि देखो मोड़ो बेगो हो भी सके इंसान है कोई डंडा तो है को नहीं डंडा का तो है को नहीं मोड़ो बेगो इंसान ना कहीं हुआ है तो फाइनेंस वाला नहीं है कहना चाहिए कि आज को नहीं तो काल जैसे हमें अगला न गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। अगली आत्महत्या करी है तो मजबूर न करे आत्महत्या करवान। अच्छा तो थे कता को लोन ले रहा क्यों? हमारे तो 50,000 को ही है बरोबर चुका रहे होते। हाँ फिर भी जिया कई और भी मिला थे भी ले रहा क्यों लोन हैं? ते भी ले रहा क्यों गए बैठे हो कौन से बैंक से ले बले हो? लाइट फाइनेंस से ले रखे। तो अब बैंक का लोन लेबा के पीछे काई कारण था को? कारण है मजबूरी से ले रहे हैं कोई ये मतलब थोड़ी है कि जैसे जी बोल जाए जैसे टाइम लग गया करे तानी भी चीज को सामने करना पड़ेगा कना जी आज देखिए एक महिला के साथ में हुए जी आत्महत्या तक को कदम उठा लियो आज जो परिवार है एक मान खो दी एक जो पत्नी ने खो दी तो ये परिवार खराब हो गया। परिवार खराब हो गया तो आप पर काय कहना चाह रहे थे? देखो ये कि सभी उठावे लोन लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए किसी ने भी मजबूरी में उठावे लोन कोई या थोड़ी है पिसा वरना कोई को नहीं उठा पूछावे काय थे काय कहना चाह रहे हो? मजबूर नहीं करना चाहिए आत्महत्या के लिए किस्त तो दी जाए या तो कौन दी जाएगा नहीं। ते कौन सी बैंक से ले बले लोन? लाइट फाइनेंस सही है मारो भी थान भी जिया थाकाड़े भी बैंक सुकना यान को कोई हुयो के बीच कमाई निकल के आएगी बात को परेशान कर रहे हैं अभी तो टाइम आ रही है हमारी किस्त तो अभी तो इसे मौका कौन पड़े और अब 85,000 को लोन दोबारा से पास हो हमारो। अच्छा टाइम चुका रहे हो? हाल तो टाइम चुक रही है हमारी तो आज जी महिला इस जी एक आत्महत्या के लिए भी न्याय दिलावे के लिए अठाई हो क्या? न्याय तो दिलाना चाहिए भाई न्याय तो जरूर है क्यों आज उनकी जगह मैं होता तो हमारे भी ये सपोर्ट बना हो ये गलत है आकर भी गलत शब्द को प्रयोग मत करो। एक जगह माने खोई है आंखों दर्द आज मेरे हिसाब से कोई सहन समझ भी कौन सके तो आंसू जाना कि काई प्रकरण हो जो काई एक जो मामलो हो। प्रकरण ये था कि ये समझता माइक्रो फाइनेंस किस्त लोन लिया हुआ था 60,000 रुपये का इसका 2,000 रुपये बकाया लास्ट किस्त बची थी इसके कारण ये 17 तारीख से लगातार 5-6 दिन से घर पे आ रहे थे अन्य मारने की धमकी दे रहे थे घर से उठाने की और पीड़ित करने की फिर बोले 2,000 रुपये किस्त जमा नहीं करवा पाए तो तुम कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ले तेरा पूरा लोन माफ़ कर देंगे। अच्छा यहाँ की बात जगह पे रिकवरी एजेंट आयबा की तरफ से की गई है?
एजेंट आया था, वह एक एल्टो गाड़ी 2 बाइक आई, 6-7 लोग आया। जकी कणा को जो मामलो है रिकवरी एजेंट लास्ट बारी कणा आया लास्ट बारी काली आया। हाँ 1 बजे के बाद में जो बे हत्या को जो कदम उठा लियो है। हाँ हत्या को भी के बाद तुरंत ही कदम उठा लियो, वह के सामने कदम उठा लियो। थे जकी मांग ले रहे हो, ठकाई मांग लेकर के आज जगह धरना पर बैठे हो इस जगह थे। मांग ये है कि आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले बॉडी नहीं लेंगे हम। बॉडी नहीं लेंगे। हाँ माता जी जिका आया कि माता जी यहाँ को दर्द मेरे हिसाब से कोई आज समझ कौन आज थे अठे जकी एक जकी परिवार की ही जकी महिला है बे कदम उठा लिया को बा न्याय दिलावा के लिए लेकर अठे आज थे धरना पर हो। हाँ, तो ताका का ही विचार है विचार तो मेरी तो मम्मी दंडो तो दें ला मैं तो देखो आज जकी काई मांग लेकर के थे जगह मैं तो न्याय चाह रहा हूँ गाली भाई न्याय चाहिए मान किस तरह से न्याय चाहिए वन बाबा आरिफियन करे जाए गिरफ्तार करे जाए बाद में बॉडी लेंगे तो बॉडी नहीं लेंगे। हम जो ग्रामवासी है इनके बारे में न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ग्रामवासी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब पहुँचे। तो हमारा एक ही मकसद है कि इस परिवार को, गरीब परिवार को न्याय मिले और आगे चलकर मतलब ऐसी कंपनियों के द्वारा दबाव में आकर किसी और परिवार के परिजन की हत्या ना हो। ये आज की दौद की पहली घटना नहीं है, दौद में ऐसी 4-5 घटनाएं तो मैं अवगत करा सकता हूं कि 4-5 मतलब आत्महत्याएं हो चुकी है, परंतु उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। उनके परिवारजन उस पर कोई मुद्दा नहीं उठाया था। ये एक परिवार ऐसा था जिस पे मतलब परिवार वालों ने मुद्दा उठा लिया कि भाई ठीक है हमारे जो हत्या की गई। और ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी ना, वो वहाँ कैमरा था, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले घर पे आए थे, उन पे दबाव बनाया था। और जब वो मतलब वो महिला थी जो गीता देवी थी ना, वो क्या थी उसका कुछ मतलब बीमारी से परेशान थी, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद में हम किस्त आपकी चुकता कर देंगे, आप आज हमको माफ़ करो। परंतु उन्होंने जो उनके डिपार्टमेंट जो कंपनी के डिपार्टमेंट वालों ने आया था, उन्होंने कहा कि अगर आप 2000 रुपये लास्ट किस्त भी पे नहीं कर सकते हो तो आप कुएं में कूद जाओ, अच्छा रहेगा, हम सारी किस्तें माफ़ कर देंगे। तो महिला डिप्रेशन में थी और उन्होंने तुरंत उसी के सामने ही वो कदम उठा लिया। उनके देखते देखते वो कदम उठा लिया, उनकी नज़रों के सामने था वाकई ये घटना। और ये आज की घटना नहीं है, दौद की मैं ऐसी घटनाएं मतलब काफ़ी आपको बता सकता हूं कि भाई जो आत्महत्याएं मतलब इस जो प्राइवेट जो कंपनियां जो लोन देती है, इनके चक्कर में बहुत सी घटनाएं हो भी चुकी है। और एक ऐसी हरकत भी नहीं है, ये कंपनी वाले जो आते हैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक इनको परेशान कर लेते हैं। कई गरीब परिवार ऐसा है जो मतलब टाइम पे किस्त पे नहीं कर सकते हैं। मैं 5-7 परिवार तो ऐसे मैं भी बता दूंगा आपको कि रात को 11 बजे मैं पड़ोसियों की किस्त में मेरे जेब से चुका के उसको घर भिजवाया है। लोगों को खाना नहीं खाने देते हैं ये लोग। जी हाँ, किस्त है जी कितने दिन गाड़ी हुई आई किस्त ने 17 तारीख की ये किस्त थी। और ये लगभग कितने दिन हो गए, ये लास्ट ही किस्त थी, लास्ट किस्त थी। 58,000 रुपये वो पे कर चुकी थी किस्तों के द्वारा, केवल 2,000 रुपये बाकी थे। उन्होंने 2,000 रुपये के लिए उनको महिला को प्रताड़ित किया और उसको लास्ट में आत्महत्या को मजबूर कर दिया। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी, रिश्तेदारवासी सभी इनको न्याय दिलाना चाहते हैं। जो भी मुजरिम है इनके, जो इनको प्रताड़ित किया था, उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए, तब ही मतलब परिवारजनों का कहना है कि तभी बॉडी को हम स्वीकार करेंगे। तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा परिवार को, गरीब परिवार को, तो हम उसको बॉडी को स्वीकार नहीं करेंगे। आप 2 दिन से आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो प्रशासन का कोई आश्वासन मिला आपको? प्रशासन का तो मतलब हमारे जो ग्राम के सरपंच अधिकारी है वो उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा है कि 3 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है। परंतु हम ये कहना चाहेंगे कि आश्वासन में केवल आश्वासन ही रहता है। कभी तो आज तक मैंने बहुत से धरने भी देखे हैं, बहुत सी मतलब ऐसी मीटिंग्स भी देखी है, ऐसे हत्याएँ भी देखी है, परंतु आश्वासन के बाद में कुछ नहीं होता है। बाद के अंदर आश्वासन में आश्वासन ही होता है। तो जब तक उसको नज़रों के सामने न्याय नहीं मिले गरीब परिवार को, तब तक कुछ हम उस पर संज्ञान। मोर्चरी के पास भी कल डटे रहे, आज यहाँ पर भी आप डटे हुए हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है क्या? कोई अधिकारी से बातचीत, आपका कोई वार्तालाप? अभी तक तो ऐसी कोई खासकर कोई ऐसी कोई वार्तालाप नहीं हुई है, पर केवल आश्वासन ही दिया गया है। 3 दिन का उन्होंने टाइम बताया, परंतु हमारी भीम सेना से भी हमारे जो पहुंच चुके हैं कार्यकर्ता और हमारे ग्रामवासी भी खूब पहुंच चुके हैं। लगभग 100-150 महिलाएं भी पहुंची है जिन्होंने ये किस्तें उठा रखी है प्राइवेट कंपनियों से। वो महिलाएं भी अपना मतलब बताने के लिए आई है कि हमारे को भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं को बार बार टॉर्चर करके आत्महत्या के लिए वो प्रेरित कर देते हैं। आपको क्या नाम है था? बुधराम।
देखो आज एक परिवार है, एक मन भी खोदी, एक जो आज एक पत्नी ने भी खोदी, एक काकी ने भी खोदी, मतलब परिवार की एक जगह महिला है महत्वपूर्ण बा आए आत्महत्या के लिए मजबूर होगी। कई तरह से देखो इन थे कई तरह से बने गिरफ्तार करें पहले को नहीं कौन छोटा दोनों कौन उठावा को नहीं जो एक न्याय की मांग के लिए अठे बैठे हैं, तो युवा साथी काई सोच रहे हैं प्रकरण न लेकर के की काई सोच को काई रुझान है। सबसे पहले तो गीता देवी को आज श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, आगे ऐसा किसी के साथ ना हो उसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे रिकवरी वाले गए, उनको परेशान किया, प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए जीवन को समाप्त कर लिया। उनके एक बच्चा है, 2 बच्चियां हैं, उनको छोड़ के अपने जीवन को समाप्त किया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो उनके साथ हुआ, वो इतनी प्रताड़ित हुई है, ऐसा किसी के साथ ना हो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और पुलिस से हमारा अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके, उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे और जितनी जल्दी हो सके वो हम गिरफ्तार करके लेके आएंगे। और हमारी यही है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं करके लेके आते तब तक हम बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, ना ही वो बॉडी का दाह संस्कार करेंगे। इसके पीछे कोई पारिवारिक कारण भी तो हो सकता है ना? कोई पारिवारिक कारण नहीं है, सिर्फ रिकवरी की बात है, सिर्फ वो बैंक वाले आए थे, पेमेंट की बात थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। उनको ऐसा उत्साया, प्रताड़ित किया कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। क्या आप सामने वो सीसीटीवी कैमरा में देखा है, रिकॉर्डिंग भी आई है, उसके सामने वो रिकवरी वाले वहीं बैठे हैं, वहाँ जाके वो दूसरे पड़ोस के खेत में जाके आत्महत्या करी और वहीं बैठे हैं, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इसका तो यही मतलब है ना, उन्होंने प्रताड़ित किया तभी वो गई है वहाँ से। आपने भी रिकॉर्डिंग देखी होगी उसके अंदर। तो जैसे कि वो मामला है, तो क्या मांग लेकर के आप जो ये धरना पे बैठ चुके हो आज? हमारी मांग सर ये है कि जो मुलजिम हैं जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया है उनको अरेस्ट करे, उनको गिरफ्तार करे। और दूसरी है कि उनके परिवार में किसी भी अगर सरकारी सहायता या आर्थिक सहायता जो भी मिल सके, उन गरीब परिवार है, गरीब तबका है, उनको जो भी सहायता मिल सके वो सहायता मिले। हमारी मुख्य मांगे तो ये है। और दूसरा, ये छोटी छोटी फाइनेंस कंपनियां हैं, वो गरीब औरतों को, यहाँ पे काफ़ी औरतें आई हुई है, वहाँ पे बैठी है, उनको छोटे छोटे लोन पे पैसे देती है और फिर उनको प्रताड़ित करके वो 2000 के 5000, 6000, 10000 लेती है। कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो, कोई जीवन समाप्त ना कर ले, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी दूसरे के साथ ये अन्याय ना हो। देखिए आंदोलन दरी बिछा के थे, बैठ चुका हो इसका, तो कई मांग लेकर के बैठे होते हैं। यहाँ पूरे धोद में जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है उनके द्वारा लूट खसोट गांव-गांव में मचाई जा रही है। महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाकर और 10 रुपये 15 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से दिए जा रहे हैं। हर 7वें दिन ये लोगों से किस्त लेते हैं और यदि 7वें दिन कोई जमा नहीं करा पाता है तो उसके 25 से 30% के बीच में ये पेनल्टी लगाते हैं और फिर पैसे नहीं देते तो डराते धमकाते। इस महिला को माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों ने डराया, धमकाया, और उसको इस प्रकार से प्रेरित किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज हम सब लोगों का जो दौर में जो धरना प्रदर्शन है कि जो दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो महिला ख़त्म हुई उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए उसमें। पुलिस प्रशासन से कोई मिला आश्वासन आपको? पुलिस प्रशासन के आश्वासन चारों ओर से ये आ रहा है कि भाई टीमें भेजी हुई है और टीमें उनको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई निश्चित हमें नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई राहत मिल रही है। यदि राहत नहीं मिलेगी तो इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा। सोमपल्ली जोड़ जी वजह से गीता देवी सुसाइड करे है, भी सुसाइड के मायने जो माइक्रो फाइनेंस वाला है को हाथ है और जो एजेंट रिकवरी एजेंट अभी के साथ में जो आया ना बिका आदमी बाउंसों पेंशन गिरफ्तार करो जाए और बाउ कड़ाई से पूछताछ करी जाए कि क्यों यहाँ को अंडर प्रेशर में बनाया भी बां के ऊपर कि बान जिंदगी सो बान आपकी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। पहली बात, पुलिस आपको काम करे बान गिरफ्तार करे, अभी तक 24 घंटा में ज़्यादा होगा, गिरफ्तार कौन करे? पहली बात। दूसरी बात, अब भी घर का मायने में 3-4 जो बच्चा ही बाको कुण है, एक माई है जो पूरा घर ने संभाल ले, तो वह घर का बच्चा ने, एक बच्चा जो 18 साल से ऊपर है, वे बच्चा ने आर्थिक मदद के नाते एक सरकारी नौकरी संविदा के ऊपर, और राज्य सरकार चाहे तो बिन परमानेंट भी देवे। तीसरी बात, ये जो यहाँ का बिना लाइसेंस का ये जो चल रहे हैं मिनी फाइनेंस वाला, अनसंचिन्हित करके और आगे ऊपर कार्रवाई करी जाए।
अति अपने प्रशासन से मांगे थे की प्रकरण का तरीका से देख रहे हो? जैसे मेरे पूर्व जो भी संघर्ष के साथी हैं और जो दूर दराज से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी और पीड़ित परिवार के जो हम सब लोग साथ हैं, तो हमारी तो आप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो भी पीड़ित परिवार है उसको शासन प्रशासन द्वारा रिलीफ मिलनी चाहिए और आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। जो भी भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा जो भी कानून के अंदर जो प्रावधान है उनके अनुसार। और हमारी एक मुख्य मांग है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, मामला चलना चाहिए। और अभी 24 घंटे को होने को चली, अभी तक अपराधी गिरफ्त से बाहर है और हम शासन प्रशासन को चेता देना चाहते हैं, अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। पुलिस प्रशासन तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी राजस्थान के अंदर या सीकर ज़िले के अंदर जो भी सूदखोरी के मामले हैं और जो भी कमीशन के तहत है, जो भी आवश्यकता से ज़्यादा जो ब्याज ले रहे हैं, गवर्नमेंट की रेट के अलावा जो ब्याज लिया जा रहा है, उनका एक चिन्हित किया जाए। ये जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं, उनको चिन्हित करके उनको बैन किया जाए। और जो भी इन प्राइवेट बैंकों से, प्राइवेट कंपनियों से जो भी मध्यम वर्गीय परिवार है, जो भी आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे जो परिवार है, उनका ये कर्जा सारा माफ़ किया जाए। मेरा बस सरकार से और शासन प्रशासन यही मांग है। बस, धन्यवाद। जो आपकी कोई बात बनी है प्रशासन से या फिर आप धरने पे बैठे हो तो कुछ? देखो, अभी हम लोग रात से ही यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी गिरफ्त में ले लिया जाएगा आरोपियों को, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी भी शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग सुबह से 24 घंटे को होने को चली है, हम सब लोग डटे हुए हैं और तब तक नहीं उठेंगे, तब तक कोई ठोस सबूत या ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। कटु चाल के आए हो आंदोलन में? सीकर से। कई मांग लेकर के थे इसका आज डट रहे हो? मांग तो जो बड़े भाइयों ने बताई है वही मुख्य मांगे हैं, जैसे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और वो जो बच्चे को जो संविदा पे नौकरी दे और उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, पकड़ के जल्दी से जल्दी उनको पेश किया जाए थाने में और उनके साथ पूछताछ की जाए किस मामले से क्या न क्या।